हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे गोश्त की चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार। घर में रखे हुए स्पाइसेस और हर्ब्स के इस्तेमाल से हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे, लेकिन बनने के बाद बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो जब कभी भी आपको बिरयानी खाने का मन हो, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर इसे ट्राई करें बिरयानी की रेसिपी। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी चिकन के पीसेस ली हूँ। अच्छे से पहले वॉश कर लिया और उसमें 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, हरा पुदीना और हरा धनिया को मिला के मैंने पीस लिया था और उसके पेस्ट यहाँ पर 2 छोटी चम्मच भर करके ऐड कर देंगे। नमक 2 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर 1.5 छोटी चम्मच, 1.5 और 1.5 छोटी चम्मच यहाँ पर चाट मसाले का पाउडर को ऐड कर देंगे। साथ में 4 बड़े चम्मच घर का जमा हुआ मैं ताज़ा दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरीके से क्रिस्पी फ्राई कर लिया था, उसे इस तरीके से हाथों से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही 1 नींबू का रस को इसमें हम शामिल कर देंगे। 2 चम्मच भर करके मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम अपने साफ हाथों के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं चिकन के साथ में। और अब इस मैरिनेशन को कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए हम साइड कर देंगे। जब इस तरीके से मैरिनेशन को रखते हैं जिसकी वजह से जो चिकन के पीसेस है बिल्कुल अंदर से बिल्कुल जूसी बन के तैयार होते हैं। और इस तरीके से कवर करके मैंने करीब 2 घंटे के लिए हम इसे साइड कर देंगे। और अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1 केजी बासमती चावल लिया, आप किसी भी ब्रांड का बासमती चावल ले सकते हैं। और अब यहाँ पर इसे साफ हाथों से 2-3 प्लेन वाटर से हम अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। और चावल धोने के बाद इसमें पानी डाल करके कम से कम चावल को भी 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। तो करीब 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन हमारे बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं और इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था। और अब यहाँ पर एक भगोने में पानी को हम गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग है, पेपर है, ज़ीरा है, जावित्री और तेज़पत्ता, दालचीनी, इन सारे खड़े मसालों को डाल देंगे। साथ में 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसे उबाल आने के लिए चूल्हे पर छोड़ देंगे। दूसरी तरफ चिकन जो हमारे मैरिनेशन थे, इस चिकन से हम कुछ चिकन को निकाल देंगे, करीब हाफ से थोड़ा कम, जो कि हम लेयर में इसे यूज़ करेंगे। तो मैंने देख सकते हैं चिकन थोड़ा सा निकाल दिया इसे, जो कि सेकंड लेयर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट लेयर के लिए यहाँ पर चिकन के ऊपर थोड़ा सा मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना इसमें ऐड कर देंगे। और अब दूसरी तरफ पानी में उबाल आ चुका है, तो इस पॉइंट पे जो चावल को हमने भिगो करके रखा था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस। इसकी वजह से चावल हमारी चिपकते नहीं है, खिले खिले बन करके तैयार होते हैं। थोड़ा सा स्टेयर कर देंगे, मिला देंगे नीचे से ऊपर ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाता है, ज़्यादा देर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना, बस स्टार्टिंग में हम बस 2 मिनट अपने चावल को पकाएंगे फर्स्ट लेयर के लिए। फर्स्ट लेयर का जिस हम चावल का इस्तेमाल करेंगे उसे बस 2 मिनट पकाने के बाद चावल को हम इसमें से निकाल करके चिकन के ऊपर फैला देंगे। तो सिर्फ 2 मिनट हमने अपने चावल को पकाया और ये फर्स्ट लेयर की चावल हमने यहाँ पर बिल्कुल स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। और फिर तेज़ हाथों से यहाँ पर सेकंड लेयर को हम प्रिपेयर कर देंगे। तो पहले मैंने थोड़ा सा ब्राउन अनियन, फिर जो चिकन निकाल के रखा था उसे स्प्रेड कर दिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने फूड कलर को पानी में घोल करके यहाँ पर तैयार रखा था। ऑरेंज फूड कलर को 2 चम्मच पानी में मिला दिया था, उसे हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल ऊपर से कर देंगे। और अब यहाँ पर सेकंड लेयर के लिए हमने चावल को निकाल के जल्दी से स्प्रेड कर देंगे। जो सेकंड लेयर की चावल हमारी मुश्किल से बस 7 से 8 मिनट तक पकी है। और यहाँ पर अब मैंने निकाल करके चावल को स्प्रेड कर दिया। और ये जो वही पानी है जिसमें हमारा चावल पक रहा था, तो उसमें से करीब 2 कप पानी निकाल के हम चावल वाला पानी उसे इसमें डाल देंगे। और फिर थोड़ा सा ऊपर से फिर ऑरेंज फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा बिरयानी जो बाज़ार वाला लुक आता है। ऊपर से अगेन थोड़े से देसी घी, थोड़ा सा ब्राउन अनियन और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और उसके बाद डायरेक्ट फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर हम अपने पतीले को इसे चढ़ा देंगे। स्टार्टिंग में करीब 7 से 8 मिनट तक हम डायरेक्ट फ्लेम पर इसे पकने देंगे और करीब 7 से 8 मिनट के बाद हम एक
चूल्हे पर तवे को गरम कर देंगे और गरम तवे पर इसे रख करके करीब 20 से 22 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे 20 से 22 मिनट तक पकाया था तवे के ऊपर रख करके। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो बिरयानी है चिकन दम बिरयानी कच्चे गोश्त वाली बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। चावल बिल्कुल खिले खिले से बन के तैयार हो चुके हैं और मैं आपको यहाँ पर चिकन के पीसेस को भी चेक करके दिखाती हूँ कि कितनी मज़े से ये गल चुके हैं। देख सकते हैं कच्चे गोश्त की ये दम बिरयानी है और बहुत अच्छे से गल भी चुके हैं और चावल बिल्कुल खिले खिले से। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ऑथेंटिक सा इसका टेस्ट भी होता है, देखने में भी बिल्कुल लाजवाब। तो अगर ये मेरी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो कच्चे गोश्त वाली, तो ज़रूर आप लोग इसे एक बार ट्राई करें। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपने का ख्याल रखें, कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।